मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का 25 ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा कि आपके लिए ये जो बिहार बोर्ड का 2024 में एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्ट आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, कब किस क्वेश्चन से आपका भविष्य बने ये कोई नहीं जानता, इसलिए जरूर इस क्वेश्चन 25 को बढ़िया से ध्यान से देखें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला कह रहा है क्या, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न जो करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला का बी, यहाँ पर केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा दो है, अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसका त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो सकती है। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है। तो एक पिंड पर जो आवेश लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, 0 1 2 3, ये आपका सही जवाब है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बात, 5वां नंबर सवाल देखिएगा। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो यदि किसी आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाता है तो उसके बीच जो लगती है मेरे प्यारे बच्चों, वो बल हो जाता है 1/4 गुना। यहाँ सही जवाब होगा। विद्युत तीव्रता की बीमा, तो विद्युत तीव्रता को की जो बीमा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ml T−3 और I -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ 7वां नंबर का अब आपको हम दिखाते हैं। कह रहा है क्या 7वां नंबर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो 7वां नंबर का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। लगभग क्वेश्चन जो गोलाकार रूप में आए उसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा, है ना। ठीक है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, कई गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 8 नंबर का जो होगा वो ये होगा, 1/ε0 गुना होता है ना। सारा क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो किसी भी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो हमेशा अधिक होता है, वो ऑप्शन 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 10 नंबर का जो सही जवाब होगा वो आपका डी हो जाएगा। 4 होता है, 4 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 नंबर का जो सही जवाब होगा वो 0 होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे की बात देखिएगा, अब आपका है 12 नंबर से। 12 नंबर में कह रहा है किरचॉफ का फास नियम, द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे 12 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसी परपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 13 नंबर का जो सही जवाब होगा आपका वो 13 नंबर का डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो 14 नंबर का जो सही जवाब होगा वो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिक लंबाई। क्या होगा, अधिक लंबाई होगा। देखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 15 का डी होगा, 15 का डी। विभव मापी द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 16 का सी होगा, 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 16 का सी होगा, 0 होता है ना। 17 नंबर, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका क्या बढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा घटाना चाहिए। डी का नन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका 17 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ए होगा, इसका अनुप्रस्थ बढ़ाना चाहिए। इसका क्या बढ़ाना चाहिए, अनुप्रस्थ। तांबा का कार्य फलन होता है। तो तांबा का कार्य फलन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका सही जवाब होगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है, शोषित विद्युत ऊर्जा। तो 19 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित ऊर्जा। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित ऊर्जा। अब देखिएगा 20 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है। 20 नंबर का जो है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा बी, 20 नंबर का बी है, ओम मीटर स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉरी बी का यहाँ पर एम एल क्यू T⁻³ A⁻−2 होगा। ठीक है, 21 नंबर का जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर स्क्वायर में। विद्युत वाहक बल की बीमा है। तो 22 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो डी होगा, ml² T⁻³ A⁻−1। ठीक है, अब देखिएगा, विद्युत परपथ की शक्ति होती है। तो 23 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका सी होगा, V² × R, V² / R, V² /
बटे आर होगा, यहाँ गुना जैसा लग रहा है, वी स्क्वायर बटे आर होगा। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 24 नंबर का जो होगा वो बी होगा, घटता है, बढ़ता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपको हम मिलेंगे और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो।